अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था स्टिशियोमेट्री के बारे में और साथ ही मास मास रिलेशनशिप को भी हमने स्टडी किया था। आज हमने स्टडी करना है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है? तो ये आपके पास जो टॉपिक है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है? इसमें आपको मास गिवन है और आपने वॉल्यूम को फाइंड करना है। ठीक है, मास गिवन होता है, वॉल्यूम को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल नंबर, आपके पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 1.8। आपके पास मास गिवन है और आपने क्या करना है कि वॉल्यूम को आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, मास ऑफ 49 ग्राम of solid potassium chlorate KClO3 on heating decomposes completely to potassium chloride KCl with the liberation of oxygen gas O2. Determine volume of oxygen gas liberated at STP. अच्छा, आपके पास STP क्या होता है? STP भी आप क्लास 9 केमिस्ट्री का जो प्ले लिस्ट है वहां पे आप जा सकते हो। STP को मैंने डिटेल से वहां पे समझा है, लेकिन आज फिर भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी। सबसे पहले इक्वेशन आपने लिखना है। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या है? KClO3 आपके पास इक्वेशन है और यहाँ पे बना क्या? KCl प्लस O2, यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। KCl पोटेशियम क्लोराइड का नहीं मालूम करना है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का मालूम नहीं करना है। अब आपके पास जो है सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करो? यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, वहां पे ऑक्सीजन 2 है, तो बाकी तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2 3 6। आपके पास ऑक्सीजन 6 आया और यहाँ पे भी 3 2 6 आए, लेकिन यहाँ पे के पोटेशियम भी 2 है और Cl भी 2 है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 2 लगाया। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन होता है, सबसे पहले आपने उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो। अब इससे पहले जो लेक्चर था मास मास रिलेशनशिप, अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो उसको वॉच करें, आपके लिए इजी है। ठीक है, अगर आपको वो समझ में आया, आपने उस वीडियो को वॉच किया है, वो समझ में भी आया है, तो आपके लिए ये भी इजी, बिल्कुल वही मेथड है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन ये आपके पास गिवन है और ये आपके पास रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर सबसे पहले आपने बार लगाना है। ठीक है, नंबर 1 पे आपके पास इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये कितना होता है? तो पोटेशियम का आपके पास कितना होता है? 39, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, और ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था 16 × 3। ये तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास को आपने कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जब आपने निकाला, इसको आपने मल्टीप्लाई भी किया तो आपके पास क्या आया? ठीक है, तो सिंपल क्या तरीका है, सबको आपने क्या करना है? 16 3 48 आएगा और साथ ही 39 आपने इसमें ऐड किया और 35.5 भी ऐड किया, तो ये रहा 5, तो ये आ गया 5 और 9 आपके पास 14 और 8, तो यह आपके पास आ गया 22 और 2 हासिल, ये 6 आया और ये 6। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आया, अच्छा 3 और 3 यहाँ पे 122 आएगा। ठीक है, इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आया? 122.5 और सिंपल आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 5 2 10, 1 हासिल, 2 2 4, तो आपके पास 4 आ गया। अच्छा 1 भी आपने जमा करना है। ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ पे पैंट कितने डिजिट के बाद है? 1 के बाद। इस 2 में तो पैंट यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे आपने लगाना है। ठीक है, तो 245 आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। कितना आया? 245, 245 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने निकाला और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके बाद? अब दोबारा वही तरीका है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 96 इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई एक्स, और यह आपको पता है कि 245 x इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 96, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड बाई 245। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में
इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 49 मल्टीप्लाई 96, 49 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड बाई 245। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया वो आ गया x इज इक्वल टू 19.2 ग्राम। ये आपके पास आंसर आया, यानी 49 ग्राम। 245 ग्राम जब आपने पोटेशियम क्लोराइड को यूज किया तो 96 मिला, और 49 ग्राम जब आपने यूज किया तो कितना मिला, 19.2। अब आपने क्या करना है कि वॉल्यूम को भी फाइंड करना है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, किस चीज का, O2, ऑक्सीजन का, ठीक है। ये मास किस चीज का आ गया आपके पास, ऑक्सीजन का मास आया। यहाँ पे मैंने फ्रॉम क्वेश्चन नहीं लिखा, ये क्वेश्चन के थ्रू आया और ये इक्वेशन के थ्रू। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई VM। VM क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। ये मोलर वॉल्यूम को शो कर रहा है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। मोलर वॉल्यूम आपके पास किसी कोई भी चीज हो या आपके पास इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। ये भी क्लास 9 केमिस्ट्री, ठीक है, वहां पे ये भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां पे ये लेक्चर भी आप वॉच कर सकते हो, ये वीडियो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 22.4 DM3। इसका क्या मतलब होता है, मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, आपके पास किसी भी एटम का या किसी भी फार्मूला मास का या मॉलिक्यूलर मास का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 DM3 होता है। आपने करना क्या है कि उसकी पैमाइश आपने नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले से पता है कोई भी फार्मूला मास हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो, लेकिन हो 1 मोल। 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपके पास, 22.4 DM3, ठीक है। तो इस VM की जगह आपने क्या लगाना है, 22.4 DM3। अब आपके पास n क्या है, n के बारे में भी आपको पता है, n इज इक्वल टू, n किस चीज का इक्वल होता है, m अपान कैपिटल M। ये आपके पास क्या होता है, इसका मतलब ये गिवन मास, गिवन मास ये रहा आपके पास, ये गिवन मास है। और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का पता है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन O2 यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो ये आपके पास 19.2 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइड बाई 32। मॉलिक्यूलर मास 32 है ऑक्सीजन का। मास जो गिवन है ये रहा आपके पास, जो भी हमने फाइंड किया था उसको यहाँ पे मैंने पुट किया, और VM की जगह मैंने क्या लगाया, 22.4। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको 32 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 22.4 से। तो आपके पास वॉल्यूम जो आ गया वो आ गया 13.44 DM3, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 इज 13.44 DM3, ठीक है। ये आपके पास आंसर आया, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। यानी 19.2 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो क्या है आपके पास, 13.44 DM3 पे। ये था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम नंबर तीसरा जो है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप आपके पास क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम गिवन भी होगा और वॉल्यूम को आपने फाइंड भी करना है। ये भी एग्जांपल नंबर 1.9, ठीक है। एग्जांपल 1.9 में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अच्छा, STP का जिक्र यहाँ पे मैंने नहीं किया, ठीक है। STP का क्या मतलब होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का क्या मतलब होता है, यानी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा 1 ATM। ये आपने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखना है और प्रेशर को आपने 1 ATM, इससे बढ़ाना भी नहीं है कम भी नहीं करना है। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और साथ ही कभी कभार न्यूमेरिकल में ये भी आता है 273 केल्विन और यहाँ पे 1 ATM आता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, 1 ATM नहीं सॉरी 760 टॉल। ये भी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273, क्योंकि केल्विन का जो जीरो स्टार्ट होता है, केल्विन का जीरो कहां से स्टार्ट होता है, 273 के से। और साथ ही आपके पास 1 ATM इक्वल होता है 760 टोर। टोर अलग यूनिट है प्रेशर का, कभी कभार ये भी आते हैं। तो आपने न्यूमेरिकल में इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आपका जो न्यूमेरिकल है आपने आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये कभी कभार पेपर में आता है। अगर STP आ गया इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर है। अगर STP नहीं आया, ये आपके पास आ गया 273 और साथ ही साथ 760 टोर, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ही है, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में
Calculate the volume of carbon dioxide at STP that can produce by the complete burning of 50 dm cube of butane gas C4H10 in the excess supply of oxygen gas O2। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है और ब्यूटेन गैस आपको गिवन है, ठीक है। एक चीज गिवन है, बाकी आपने मालूम करना है, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, C4H10 है, सॉरी CH4 नहीं है, C4H10 और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 प्लस है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे आपके पास CO2 है प्लस H2O, ठीक है। इक्वेशन को सबसे पहले आपने बैलेंस करना है, बैलेंस यहाँ पे 2 लगा दे, यहाँ पे 13 लगा दे और यहाँ पे 8 लगा दे, यहाँ पे आपने 10 लगाना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ये इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। इस साइड पे जो कार्बन है, इस साइड पे जो हाइड्रोजन है, ये आपने बैलेंस करना है, इसके साथ और ऑक्सीजन भी। रिएक्टर में और प्रोडक्ट में जो आपके पास, चाहे रिएक्टर हो या प्रोडक्ट हो, यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट होते हैं जिस तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये यहाँ पे और उस साइड में भी आपने बैलेंस करना है, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब सबसे पहले वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, रेशियो मेथड के थ्रू आपने, सिंपल तरीका आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू आपके पास यहाँ पे कितने मोल है, 2। तो मैंने आपको बताया था मोलर वॉल्यूम भी आपको बता सकता है इक्वेशन। तो ये आपके पास 2 का मतलब 2 dm³, ठीक है। हमारा जो काम है वो ब्यूटेन गैस से है, ऑक्सीजन से नहीं, क्योंकि ये आपको गिवन है और ये आपको मालूम करना है। 2 dm³ जब आपने इसको यूज किया तो ये आपके पास कितना मिला, कार्बन डाइऑक्साइड 8 dm³, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि 50 dm³ जब आपने इसको यूज किया, किसको, ब्यूटेन गैस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, कितना वॉल्यूम होगा इसका। तो अब आपने इसको सिंपल रेशियो मेथड के थ्रू इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आपने क्या करना है, अप्लाइंग रेशियो मेथड के थ्रू आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मेथड 2 dm³ जब आपने ब्यूटेन गैस को यूज किया, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 8 इज इक्वल टू 50 dm³ जब आपने इसको यूज किया ब्यूटेन गैस को, तो आपको पता नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला, ठीक है। अब आपने करना क्या, सिंपल तरीका है, 2/8 50/x। सिंपल क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पे होगा 2x इज इक्वल टू, क्योंकि x यहां पे मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, और 50 मल्टीप्लाई 8। अब मुझे x मालूम करना है, 50 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, ये और ये 0 भी आ गया, x इज इक्वल टू 200 dm³। आपने ब्यूटेन गैस को जब 50 dm³ यूज किया, ठीक है, रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, 200 dm³। ये आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 200 dm³। ये आपके पास कौन सा रिलेशनशिप है, वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। उम्मीद है कि वॉल्यूम रिलेशनशिप भी आपको समझ में आया होगा। तो लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमारे अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।